हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको मिलती है फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। मैग्नेट ब्रेन्स में आपको किसी भी तरीके की ट्रांजैक्शन पेमेंट की कोई भी नीड नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिल्कुल फ्री एजुकेशन आप तक पहुंचाता है। साथ ही साथ ई नोट्स एंड ई बुक्स भी पहुंचाता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे गिवन जो लिंक है आप उसे क्लिक कर सकते हैं या आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको बस क्लिक करना है ग्रैब ई नोट्स पे। डेली प्रैक्टिस पेपर्स, वीडियोस, लेक्चर्स, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज सभी कुछ आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह आपको मिल जाएंगी। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कि डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या होता है। अब अगर सबसे पहले मैं बात करूं डाइवर्सिटी की, तो डाइवर्सिटी को एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझते हैं, यानी कि बहुत सारे प्रकार, टाइप्स ऑफ एनिमल्स, टाइप्स ऑफ प्लांट्स। हमारे आसपास कितने अलग अलग तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी पेड़ एक जैसा नहीं है, हर पेड़ की पत्ती अलग होती है, हर एनिमल अलग होता है। काउज हैं, कैट्स हैं, डॉग्स हैं, बफेलोज हैं, जिराफ हैं, लायंस हैं, ये सभी कुछ कितने अलग अलग प्रकार के हैं। अगर मैं बात करूं आप और मैं भी बिल्कुल अलग हैं। क्यों? क्योंकि डाइवर्सिटी है। हम सब अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग एनिमल्स होते हैं, अलग अलग प्लांट्स की स्पीशीज होती हैं, और इसी को ही कहते हैं डाइवर्सिटी। जब बहुत ही अलग अलग टाइप की चीज़ें, प्लांट्स, एनिमल्स हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डाइवर्सिटी का मतलब। अब सबसे पहले समझते हैं एक्टिविटी 2.1, जहां पे आपको एक्सप्लोर करना है और रिकॉर्ड करना है। अब एक्टिविटी 2.1 में स्टूडेंट्स कहा गया है कि अपने आसपास जितने भी तरीके की लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनको इकट्ठा कर लो। आपको जो भी कलर का फ्लावर अच्छा लगता है, आपको रेड फ्लावर, येलो फ्लावर, ऑरेंज फ्लावर, पिंक फ्लावर्स, जितने भी टाइप के फ्लावर्स मिलते हैं उनको इकट्ठा कर लो। अब आपके आसपास जितने भी तरीके के पेड़ हैं, आपके घरों में जो छोटे गमलों में पेड़ होते हैं, उससे लेके आपके स्कूल के गार्डन तक, और अपने आसपास जितने भी पेड़ हैं सबकी लीव्स इकट्ठा कर लो। इन लीव्स को इकट्ठा करके एक स्क्रैप बुक में आप फेविकॉल की मदद से उनको पेस्ट कर दो और आप एक स्क्रैप बुक बनाओगे। नाउ टेक केयर प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर। अब ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स की एक पत्ती की बजाय आप पूरा पेड़ डैमेज कर दो, ऐसा भी नहीं करना। सिर्फ एक ही फूल, एक ही लीव हर पेड़ से आपको कलेक्ट करना है और अपनी स्क्रैप बुक में आके पेस्ट करना है। इज दैट क्लियर? नाउ ensure that you do not disturb the plants and animals in the park। अब इससे आपको ध्यान रखना है कि कोई भी एनिमल, बर्ड्स, प्लांट्स को आपको खराब नहीं करना, परेशान नहीं करना। आपको बस एक पत्ती ही तोड़नी है, एक फ्लावर ही प्लक करना है और आके स्क्रैप बुक में लगा देना है। नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 2.1। अभी आगे चल के मैं आपको बताऊंगी टेबल 2.1 में अपनी ऑब्जर्वेशंस आके आपको रिकॉर्ड करनी है। Now, about the feature of stem, leaves, flowers and anything interesting in various plants। अब स्टूडेंट्स, आपको जब आपने अपनी स्क्रैप बुक में इकट्ठा कर लिए सारी चीजें, अब आपको सोचना है कि इसमें क्या यूनिक है। क्या इसमें ग्रीन कलर है? इसमें तो ग्रीन के साथ येलो कलर है। इसका स्टेम तो बड़ा है, इसका लीफ तो छोटा है, इसका लीफ तो कर्वी है, इसका लीफ तो लॉन्ग है। तो ऐसी अलग अलग चीजें जो हर लीफ से रिलेटेड आपको लगता है कि इस लीफ में ये अलग है, उसके बारे में आपको नोट डाउन करना है। ओके, सम एग्जाम्पल हैव बीन गिवन फॉर यू लाइक इन फिगर 2.1। अब देखो, जैसे कि ग्रास क्या होता है? पतला होता है, उसकी लीफ इलोंगेटेड होती है। वेयर एज तुलसी जो आपके घर में है, उसकी लीफ चौड़ी है और उसकी लीफ डार्क ग्रीन कलर की होती है। नाउ अभी अगर आप हिबिस्कस देखोगे तो उसकी लीव्स अलग हैं। हिबिस्कस में तो फ्लावर भी है, रेड कलर का, ब्राइट कलर का फ्लावर होता है। ठीक है, तो ऐसी अलग अलग चीज़ें जब आप इकट्ठा कर लोगे, उसके बाद आपको उनके बारे में लिखना है कि आपको इनमें क्या यूनिक और क्या अलग लगा। ओके,
अब ये जो टेबल गिवन है, इस टेबल को आपको फिल करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो ग्रास अभी हमने देखी, यहाँ पे जो हमने अभी ग्रास देखी, देखो इसको गौर से देखो, ग्रास की लीव्स कैसी हैं, एकदम पतली पतली। कैसी हैं ग्रास की लीव्स, एकदम पतली पतली, ठीक है। अब यहाँ पे आपको फिल करना है लोकल नेम ऑफ द ग्रास प्लांट। अब यहाँ पे इस नॉर्मल घास को, ग्रास को हम क्या बोलते हैं, ग्रास ही बोलते हैं, ठीक है। अब जो इसका स्टेम है, स्टेम क्या होता है, ये पार्ट जहां से लीव्स अटैच होती हैं। स्टेम कौन सा पार्ट होता है, वो पार्ट जहां से लीव्स अटैच होती हैं। तो ग्रास का स्टेम कैसा है, एकदम पतला, स्लेंडर, थिन। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि ग्रास का स्टेम इज सॉफ्ट एंड थिन। उसके बाद आपको लीव्स के बारे में लिखना है। तो लीव्स कैसी होती हैं, लीव्स होती हैं एकदम पतली पतली, सिंगल लीव्स होती हैं। So single leaf grows alternatively from different points of the stem. Stem में leaves कैसे हैं, पहले एक लीफ इस तरफ, फिर दूसरी लीफ इस तरफ, फिर एक लीफ इस तरफ, फिर दूसरी लीफ इस तरफ। तो इस पैटर्न को क्या कहते हैं, ऑल्टरनेट पैटर्न, जहां पे एक राइट साइड में, एक लेफ्ट साइड में, फिर एक राइट साइड में, फिर एक लेफ्ट साइड में। तो ये पैटर्न क्या हुआ, ऑल्टरनेट पैटर्न। तो यहाँ पे आपको लिखना है कि एक सिंगल सी लीफ ग्रो कर रही है ऑल्टरनेट पैटर्न में। अब आते हैं फ्लावर। तो फ्लावर, कोई फ्लावर नहीं होता ग्रास में, तो नो लिख दो। फिर आओगे एनी अदर ऑब्जर्वेशन, तो आपको ग्रीन लीव्स दिखती हैं। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इज तुलसी। तुलसी की लीव्स कैसी हैं, तुलसी की जो स्टेम है वो हार्ड है और थिन है। देखो यहाँ पे तुलसी की जो स्टेम है, यहाँ पे तुलसी जिससे अटैच होती है वो कैसा होता है, हार्ड और एकदम थिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है हार्ड एंड थिन, ओके। नाउ अरेंजमेंट्स ऑफ द पेयर ऑफ लीव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब इसकी लीव्स कैसे हैं, ऐसे एक दूसरे के ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। कैसे रहते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। फिर जो तुलसी के फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पिंकिश पर्पलिश होते हैं। तो ये आपको लिख देना है, तुलसी के जो फ्लावर्स हैं वो किस कलर के हैं, वो पिंकिश पर्पलिश कलर के होते हैं। आई बात समझ में। फिर आपको लिखना है एनी अदर ऑब्जर्वेशन, तो नो एनी अदर ऑब्जर्वेशन। अब आते हैं हिबिस्कस। तो हिबिस्कस क्या है, हिबिस्कस के जो है वो पेयर ऑफ लीव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब हिबिस्कस जो पेड़ है उसका जो फ्लावर है वो कुछ इस तरीके का होता है, और उसकी जो लीव्स हैं वो कैसे होते हैं, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, लीव्स जो है वो पेयर ऑफ लीव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और फ्लावर का क्या कलर होता है, डार्क पिंक कलर के होते हैं। और उसके बाद आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कोई और अदर ऑब्जर्वेशन, नो। तो नीम के बारे में क्या लिखोगे, नीम का जो पेड़ रहता है वो हार्ड और थिक रहता है। कैसा रहता है, नीम का जो स्टेम रहता है, स्टेम वो एरिया है जहां से लीव्स अटैच रहते हैं। तो नीम का जो स्टेम है, नीम का जो स्टेम है वो कैसा है, हार्ड और थिक। नीम की जो लीफ है वो कैसे ग्रो करती है, वो भी ऑल्टरनेट ग्रो करती है ग्रास की तरह। सो नीम की जो स्टिक है वो भी ऑल्टरनेट ग्रास की तरह ग्रो करेगी, जैसे एक इस तरफ तो दूसरी इस तरफ, फिर एक इस तरफ तो दूसरी इस तरफ, ऑल्टरनेटिवली। उसके बाद नीम के जो फ्लावर्स होते हैं वो ग्रीन कलर के ही फ्लावर्स होते हैं। आई बात समझ में। तो कुछ इस तरीके से ऑल्टरनेट आपको दिखेंगी लीव्स। इज दैट क्लियर। चलिए तो यहाँ पे आ जाते हैं हम आगे अपने पार्ट में। नाउ what similarities and differences did you find among the plants that you observe? आपको क्या समझ आया कि कुछ प्लांट के जो लीव्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं, कुछ प्लांट के लीव्स ऑल्टरनेट डायरेक्शन में हैं, कुछ प्लांट के जो स्टेम हैं वो हार्ड हैं, थिन हैं, कुछ के हार्ड हैं लेकिन थिक हैं, कुछ के सॉफ्ट हैं, थिन हैं, कुछ के सॉफ्ट हैं और थिक हैं। तो ऐसे अलग अलग जो प्लांट्स हैं उनके स्टेम्स अलग अलग हैं, उनके फ्लावर्स का कलर अलग है, कई में फ्लावर्स हैं भी, कई में फ्लावर्स नहीं हैं। तो ये सारे क्या होंगे, ये सारे डिफरेंसेस हैं। So you must have observed that plants have variety of features, like plants जो हैं उनके tall भी हो सकते हैं, short भी हो सकते हैं, hard भी हो सकते हैं और soft भी stem हो सकते हैं। तो stem क्या क्या हो सकते हैं, stem tall हो सकते हैं, short हो सकते हैं, thick हो सकते हैं, thin हो सकते हैं, soft हो सकते हैं, hard हो सकते हैं।
तो ये सारी वेराइटीज हैं किसके, स्टेम की। उसके बाद लीव्स अलग अलग हो सकती हैं, ऑल्टरनेट अरेंजमेंट हो सकता है, ऑपोजिट अरेंजमेंट हो सकता है, तो लीव्स अलग अलग अरेंजमेंट में हो सकती हैं। फ्लावर्स के कलर अलग अलग हो सकते हैं, और फ्लावर्स है भी या नहीं ये भी हो सकते हैं। आई बात समझ में। अब फ्लावर्स की खुशबू भी अलग होती है, मोगरे की फ्लावर की खुशबू अलग है, रोज के फ्लावर की खुशबू अलग है, सनफ्लावर के फ्लावर की खुशबू अलग है, तो सेंट भी अलग अलग फ्लावर के होते हैं। आई बात समझ में। सो ये आपको बताना चाहते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनको आप अलग अलग कैटेगरीज में उनके डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग आप उन्हें सेपरेट करते हो। आपको स्टेम में डिफरेंस दिखेगा, आपको पत्तियों के अरेंजमेंट में डिफरेंस दिखेगा, आपको फूल है या नहीं, फूलों के कलर, फूलों की खुशबू से डिफरेंस दिखेगा। सो इन सारे चीज़ों की मदद से आप अलग अलग प्लांट को कैटेगराइज कर सकते हो, ठीक है। नाउ सो स्टूडेंट्स, टेबल 2.2 में आपको ऑब्जर्वेशन करना है अलग अलग एनिमल्स जो हमारे आसपास हमें पाए जाते हैं। सो यहाँ पे नेम ऑफ द एनिमल जो हमें पाए जाते हैं लाइक क्रो, एंट एंड काउ। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, सो प्लेसेस वेयर दे लिव, ये रहते कहाँ पर हैं वो आपको इस कॉलम में लिखना है। फूड दे ईट, वो कैसा खाना खाते हैं ये आपको इस कॉलम में लिखना है। द वे दे मूव अराउंड, वो कैसे मूव अराउंड करते हैं, यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे मूव करते हैं ये आपको इस कॉलम में लिखना है। और इसके अलावा आपने कोई और ऑब्जर्वेशंस अगर देखी हैं तो वो आपको इस कॉलम में फिल करना है। चलो सबसे पहले देखते हैं क्रो। तो जो कौवे होते हैं वो कहाँ मिलते हैं हमें, ट्रीज में पाए जाते हैं, यानी कि वो रहते कहाँ हैं, ट्रीज पे। क्रोज खाते क्या है, तो इंसेक्ट्स खाते हैं। क्रोज मूव कैसे करते हैं, तो क्रोज वॉक भी कर सकते हैं लेग्स की मदद से, बट यूजुअली क्रो फ्लाई करते हैं विंग्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए। अब एनी अदर ऑब्जर्वेशन, तो क्रोज के आपने बीक में ट्विग नोटिस करी होगी अक्सर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, चींटियां, एंट। एंट कहाँ पाए जाते हैं, तो ये नेस्ट में पाए जाते हैं, सैंड के अंदर या बरोस के अंदर। नाउ फूड दे ईट, तो एंट्स यूजुअली पत्तियां खाते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, वर्म्स खाते हैं। अब द वे दे मूव अराउंड, तो एंट्स के पास लेग्स होते हैं जिसकी मदद से वो मूव करते हैं। ऑब्जर्वेशन, तो यूजुअली एंट के पास 6 लेग्स होते हैं जिसकी मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब आते हैं काऊ की। तो काऊ कहाँ पाए जाते हैं, तो काऊ यूजुअली ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। सो काऊ ग्रासलैंड्स में पाए जाते हैं। नाउ काउस खाते क्या है, तो काउस ग्रासेस खाते हैं एंड लीव्स खाते हैं। द वे दे मूव अराउंड, तो काउस के पास लेग्स होते हैं जिसकी मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं। एनी अदर ऑब्जर्वेशन, तो आप नोटिस करेंगे जो काउस होते हैं वो हमेशा च्यू करते रहते हैं। सो काउस च्यूइंग करते हैं। इज दैट क्लियर? सो ये उनका एनी अदर ऑब्जर्वेशन हो गया। अब आते हैं इसके अलावा और कौन से एनिमल्स हमारे आसपास पाए जाते हैं। सो डॉग्स जो आते हैं वो कहाँ रहते हैं, स्ट्रीट में रहते हैं या घरों में रहते हैं। डॉग्स क्या खाते हैं, यूजुअली मीट खाते हैं, चिकन खाते हैं, एग खाते हैं या हमारा बचा कुचा लेफ्ट ओवर्स खाते हैं। जो डॉग्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं, बाय रनिंग या बाय वॉकिंग। नाउ पिजन जो है वो कहाँ रहती है, ट्रीज में रहती है। पिजन क्या खाती है, यूजुअली सीड की ग्रेन्स खाती है। पिजन कैसे मूव करती है, फ्लाई करके। नाउ स्क्विरल्स कहाँ रहते हैं, ट्रीज में रहते हैं। स्क्विरल्स क्या खाते हैं, नट्स और फ्रूट्स खाते हैं। और स्क्विरल्स कैसे चलते हैं, दे यूजुअली क्लाइम द ट्रीज, और वो भाग जाते हैं, जंपिंग करते हैं, ठीक है। तो ये उनका मोड ऑफ मोशन हो गया। आई बात समझ में? चलिए, तो ये तरीके हो गए आपको आइडेंटिफाई करने में एनिमल्स को। अब आप नोटिस करोगे कि एनिमल्स अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं, अलग जगहों पे रहते हैं, अलग तरीके से मूव करते हैं, और उनकी ये सारी जो चीज़ें हैं उनको अलग अलग कैटेगराइज करती हैं। जैसे प्लांट्स में हमने देखा था कि प्लांट्स की लीव्स अलग हैं, प्लांट का स्टेम अलग है, प्लांट के फ्लावर्स अलग हैं, वैसे ही एनिमल्स के रहने की जगह अलग है, एनिमल्स खाना अलग अलग खाते हैं, एनिमल्स अलग अलग तरीकों से मूव करते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज हैं जो प्लांट्स को अलग करती हैं और एनिमल्स को अलग करती हैं। आई बात समझ में? चलिए,
So, what are the similarities and differences among the animals that you have observed in table 2.2? अब यही कुछ similarities भी हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं क्रो और पिजन की, तो दोनों ही पेड़ों में रहती हैं, दोनों ही अपने नेस्ट में रहती हैं। अगर मैं बात करूं कैट्स और डॉग्स की, तो दोनों ही स्ट्रीट पे रहते हैं, लेकिन हो सकता है उनके अंदर कुछ डिसिमिलैरिटी भी हो, जैसे कैट अलग दिखती है, डॉग अलग दिखते हैं, कैट अलग फूड खाती है, डॉग अलग फूड खाते हैं। सो यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं एनिमल्स में और कुछ डिसिमिलैरिटीज भी हैं। नाउ you would have observed that some animals live on land while some others live on tree. कैट्स, डॉग्स, काउज, बफेलोज ये सब लैंड में रहते हैं, लेकिन बर्ड्स, जो अगर मैं बात करूं हमारे क्रोज की, बर्ड्स की, पिजन्स की, ये सब कहाँ रहते हैं? ये सब ट्रीज में रहते हैं और ये सब फ्लाई करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं डॉग्स और कैट्स की, तो वो फ्लाई नहीं करते। सो स्टूडेंट्स, अलग अलग एनिमल्स उनके अलग जगह में जहाँ पे वो रहते हैं, उनका अलग खाने का तरीका, उनका अलग चलने का तरीका, उनका अलग मूव करने का तरीका, ये हर एनिमल का अलग अलग होता है। और कई बार दो एनिमल्स का सेम भी हो सकता है, लेकिन यही जो इनके सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज हैं, जो चीज़ें इनको अलग करती हैं, जो चीज़ें इनमें सेम है, इन चीज़ों की वजह से हम एनिमल्स के बीच में डिफरेंस कर सकते हैं। आप डॉग को कैट नहीं कह सकते, कैट को डॉग नहीं कह सकते, क्रो को पिजन नहीं कह सकते, पिजन को क्रो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि हर एनिमल अलग होता है, हर एनिमल की अलग एक क्वालिटी है, उनकी स्पीशीज एक अलग तरीके की है, अलग तरीके से रहती है, चलती हैं, खाती हैं और मूव करती हैं। आई बात समझ में? चलिए, सो फिश जो है वो कहाँ रहती है? पानी में रहती है। फिश लिव इन वाटर, वेयर एज फ्रॉग्स पानी में भी रह सकते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं। सो दोनों अलग अलग एनिमल्स हो गए। Animals also have variety of food what they consume and movement they exhibit. Animals बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, उनके बहुत अलग अलग फूड हैबिट्स भी रहते हैं और हर एनिमल का एक अपना फूड हैबिट रहता है जो वो फॉलो करता है और अलग एक तरीका होता है मूव करने का। कुछ एनिमल्स होते हैं जो क्रॉल करते हैं, अर्थवर्म्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, सो वो क्या करते हैं? वो ज़मीन पे क्रॉल करते हैं। अब यही मैं बात करूँ फिश की, तो फिश तो पानी में तैरती है। सो अलग अलग हो गए ना, तो हर एनिमल का एक अलग तरीका है मूव करने का। फिश अलग चीज़ें खाती है, फिश एक्वेटिक प्लांट्स खाती होगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ स्क्विरल्स की, तो स्क्विरल्स पानी में रह सकते हैं? नहीं, स्क्विरल्स तो सिर्फ नट खाते हैं और स्क्विरल पेड़ों पे रहते हैं। तो जो हर एनिमल होता है उसका एक फूड हैबिट अपना होता है और वो अलग एक तरीके से अपनी कह सकते हो मूव करता है। ठीक है, मूवमेंट का तरीका भी अलग अलग होता है। अब आते हैं एक्टिविटी 2.2। अब ये एक जर्नलाइज्ड एक्टिविटी है जहाँ पे आपको अपनी आंखें बंद करनी है 30 सेकेंड्स के लिए और सोचना है उन प्लांट्स और एक एनिमल के बारे में जो आपके दिल के बहुत करीब है। तो जल्दी से मेरे साथ अपनी आंखें बंद करो 30 सेकेंड्स के लिए और एक प्लांट के बारे में सोचो जो आपको बहुत पसंद है और एक एनिमल के बारे में सोचो जो आपको बहुत पसंद है। जल्दी से परफॉर्म करो ये एक्टिविटी मेरे साथ। अब आपने what are your observation about the various plants and animals that have been drawn? अब अपनी नोटबुक में इन एनिमल्स और इन प्लांट को ड्रॉ कर दो जल्दी से। कम ऑन फास्ट, जल्दी से अपनी नोटबुक में वो जो एनिमल आपने सोचा था और वो जो प्लांट आपने सोचा था उसको जल्दी से ड्रॉ कर दो। ठीक है, तो यही एक्सपेरिमेंट अगर आप अपनी स्कूल में बोर्ड पे करेंगे तो हर बच्चा एक अलग प्लांट ड्रॉ करेगा, हर बच्चा एक अलग एनिमल ड्रॉ करेगा और हो सकता है कि कई बच्चे सिमिलर चीज़ें भी ड्रॉ करें। लेकिन यहाँ पे आप क्या देखोगे? बहुत अलग अलग वैरायटी। किसने ट्री बनाया है, किसने रोज बनाया है, यहीं किसी ने ग्रास बनाया है, किसने क्रिसमस ट्री बनाया है, यहीं किसी बच्चे ने मशरूम बनाया है, किसी बच्चे ने कैट बनाया है, डॉग बनाया है, स्क्विरल बनाया है, पिजन बनाया है। तो इससे क्या समझ आया
कि कितने सारे अलग अलग टाइप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे आसपास प्रेजेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी। और क्योंकि ये सब कुछ लिविंग है, इसीलिए इसको हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। आई बात समझ में? So do you think that there may be many more varieties of plants and animals other than those drawn on the board? Yes. क्यों? क्योंकि आपको क्या लगता है सिर्फ और सिर्फ यही वैरायटी अवेलेबल है? नहीं, ये इसके अलावा बहुत सारी वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। सो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि देयर आर वास्ट वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड। आई बात समझ में? सो द वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर रीजन contributes to the biodiversity of that region। अब अगर मैं बात करूं एक एरिया की, तो उस एरिया में जितने भी टाइप्स ऑफ प्लांट्स, जितने भी टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं, क्योंकि ये सब कुछ लिविंग है, इसीलिए क्या कहेंगे हम, बायोडाइवर्सिटी। अब समझ आया? अब अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, तो आप क्या कहेंगे, variety of plants, variety of animals living in that particular region, this termed as biodiversity। आई बात समझ में? चलिए, each member in the biodiversity of a region has a different role to play। हर एनिमल, हर प्लांट का एक रोल है उसकी बायोडाइवर्सिटी में जो वो प्ले करता है। जैसे कि ग्रास का अलग रोल है, ट्री का अलग रोल है, अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग रोल हैं, कुछ ट्रीज के फ्रूट्स देने के अलग रोल हैं, वही कुछ एनिमल्स के अपने अपने अलग रोल है। स्नेक का एक अपना रोल है, माउस का एक अपना रोल है, बर्ड्स का एक अपना रोल है, डॉग्स का एक अपना रोल है। तो हर एनिमल, हर प्लांट का एक अपना अपना रोल है जो वो अपनी बायोडाइवर्सिटी में प्ले करता है। फॉर एन एग्जाम्पल, trees provide food and shelter to some birds and other animals। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, जो पेड़ होते हैं वो क्या करते हैं, वो कई प्लांट, जो कई एनिमल्स और बर्ड्स के क्या हैं, घर होते हैं। ठीक है, अगर एनिमल्स हैं तो एनिमल्स हेल्प करते हैं सीड्स को स्प्रेड करने में ताकि प्लांट ग्रो करे। तो यहाँ पे क्या समझ आया कि प्लांट्स और ट्रीज हेल्प करते हैं एनिमल्स को घर प्रोवाइड करने में, शेल्टर प्रोवाइड करने में, और दूसरी साइड एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स के सीड एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में हेल्प करते हैं। तो दोनों ही क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को हेल्प करके रहते हैं और दोनों के बिना लाइफ नहीं चल सकती। हमें एनिमल्स भी चाहिए, हमें प्लांट्स भी चाहिए। सो हर एक एनिमल, हर एक प्लांट का अपना रोल है और हर एनिमल और हर प्लांट अगर नहीं हो तो पूरी चेन खराब हो जाएगी। ठीक है, सो इससे हमें समझ आया कि प्लांट्स भी एनिमल्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एनिमल्स को घर देते हैं, शेल्टर देते हैं। उसी जगह एनिमल्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं प्लांट्स के लिए क्योंकि उनकी वजह से सीड्स एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने फिनिश कर लिया है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अगर आपको ऐसी नॉलेजेबल नॉलेज गेन करनी है तो फॉलो करते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स ई नोट्स एंड ई बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। आप बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, आपको एक लिंक दिखेगी, आप उसे क्लिक करो, आपके पास नोट्स, ई नोट्स सब पहुंच जाएंगे। और अगर नहीं तो आप विजिट कर सकते हो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट जो है www.magnetbrains.com। जैसे ही मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट आप विजिट करेंगे, आपको क्लिक करना है इस ग्रैब ई नोट्स ऑप्शन पे। ऐसा एक ऑप्शन आपको दिखेगा, आपके पास सारे वीडियोस, लेक्चर्स हर टॉपिक के, हर सब्जेक्ट के अवेलेबल हो जाएंगे। एंड स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड के साथ साथ कई और कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाते हैं जैसे वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। स्टूडेंट्स, हम आपको इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, यूट्यूब सभी जगह मिल जाएंगे। आपको बस मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। एंड स्टूडेंट्स, टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ नाइस डे। सी यू इन नेक्स्ट सेशन।